नवा जायजा मुकम्मल ना हुआ तो IMF से मुख्तसर मुद्दत का स्टैंड बाय मुआहिदा किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकता है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तौसी की जाए। स्टैंड बाय मुआहिदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। पाकिस्तान को UAE से आइंदा चंद दिनों में मजीद $1 अरब और सऊदी अरब से भी मजीद $2 अरब जुलाई में मिलने की उम्मीद है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से मुआहिदे पर 1-2 दिन में फैसले का इम्कान है। शहबाज शरीफ ने MD IMF से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का इयादा किया था। IMF शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने फैसला कौन इकदाम किए हैं। IMF मिशन चीफ का कर्ज बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। नेथन पोर्टर का कहना है कि नए बजट में टैक्स नेट बढ़ाने, फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी, महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त करना और बजट में तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाने के इकदाम के बाद जल्द मुआहदे पर पहुंचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अब पाकिस्तान में तेल की किल्लत नहीं होगी। अब दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल लाकर स्टोर कर सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने ऐलान कर दिया। कहा, मुनाफाखोरों की जानिब से तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्ड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। गैस के कुएं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया है। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमात। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में कम्युनिटीज़ तकसीम, बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा की नमाज दुबई में अदा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आबाई इलाके नवाबशाह और बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में ईद मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा जज्बा कुर्बानी, मुसावात और हमदर्दी का दर्स देती है। समाजी और इक़्तिसादी अदम मुसावात कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देती है। भावताओ और तकरार, वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों के सौदों में तेजी। जिसको जेब के मुताबिक मनपसंद जानवर मिल गया वो लेकर चल पड़ा। जिसको नहीं मिला उसका एक से दूसरी मंडी में मिशन इम्पॉसिबल जारी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में कुछ व्यापारी जानवरों को बेचकर घर को चल दिए। मंडी में जानवर कम रह गए। व्यापारी 2 लाख का जानवर 4 लाख में फरोख्त करने लगे। लारी नस्ल के ऊंट भी 8 लाख से कम कीमत पर दस्तयाब नहीं। शहरी परेशान। मिना में हुज्जाज कराम रमी में मसरूफ। बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। हुज्जाज कराम मुज़दलिफा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद मिना पहुंचे। हुज्जाज कराम रमी के बाद कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। तवाफ ज़ियारत करेंगे। सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के बाद मिना वापस जाएंगे। हुज्जाज कराम कल और परसों भी मिना में ही क़याम करेंगे और तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सऊदी इदारे शुमारियात के मुताबिक इस साल तकरीबन 18.5 लाख अफराद ने हज की सआदत हासिल की है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर रखने का एतराफ़। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ट्रंप की खुफिया ऑडियो जारी कर दी। 2021 की मुबैना गुफ्तगू के वक्त ट्रंप सदर के ओहदे पर नहीं थे। अपने स्टाफ से बातचीत के दौरान भी ट्रंप दस्तावेज की सफ़ात पलटते हुए कह रहे हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यानी ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते थे। ट्रंप कहते हैं ये तो जनरल माइक मिली का प्लान था। महकमा दिफा ने इनको मंसूबा भी पेश किया। दस्तावेज इनके पास मौजूद हैं। अब तक ट्रंप खुफिया दस्तावेज अपने गैर कानूनी तौर पर रखने की तरदीद कर चुके हैं। अदालत ने खुफिया दस्तावेज रखने पर ट्रंप पर फर्ज जुर्म आयद की है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, वफाकी हुकूमत का पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत में PSL 8 और नजम सेठी दौर में होने वाले अखराजात का मुकम्मल ऑडिट करने की हिदायत। ऑडिटर जनरल को 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 तक का बिला ताखीर ऑडिट शुरू करने के भी अहकाम जारी। ऑडिट हुकाम नजम सेठी समेत आरजी मैनेजमेंट कमेटी अरकान को मिली मुराद का भी जायजा लेंगे। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2022 में आरजी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी थी। लाहौर में साबिक गवर्नर और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर मुलजिम का जुबैर न्याजी पर रकम देकर हमला कराने का इल्ज़ाम। अगला हदफ बैरिस्टर एतजाज़ एहसन थे। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है कि मुलजिम मोहसिन की जुबैर न्याजी से फायरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए रकम तय हुई, 1 लाख रुपए एडवांस लिए। साथी के साथ लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की। वारदात का मकसद वुकला को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना था। मर्दान में PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का जुडिशल रिमांड, जेल भेज दिया गया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अली मोहम्मद खान को गुज़िश्ता रोज रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा का पार्टी और कराची की सदारत छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात की जाएं, तहकीकात करके मुलव्विस अफराद को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि कराची और मुल्क की खिदमत के लिए सियासत करते रहेंगे। अकरम चीमा से पहले PTI कराची के आफ्ताब सिद्दीकी ने भी 9 मई के वाक़यात की बिना पर पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत कराची के वोटर लिस्टों में भी डाकाजनी कर रहे हैं। पहले गिना नहीं गया, फिर हल्का बंदियों में डंडी मारी और अब वोट गायब किए जा रहे हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 1 घर के 5 वोटों में से 3 वोट हल्के और जिले से ही बाहर कर दिए गए हैं। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें कराची को इतनी जेरीमेंडरिंग का सामना है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने मुस्तफ़ा कमाल को कराची की आवाम का मुस्तरद शुदा लीडर करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमिश्नर को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी होने का वो ताना दे रहा है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने आज हाफिज नईमुर रहमान का PRO बनने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल खुद कितनी शफाफियत से नाज़िम बने, इसकी गवाही जमात इस्लामी भी देगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सिंध के अवाम जानते हैं मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत कौन करता है और कौन उनके नाम पर सियासत करके तासुब फैलाता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि रियासत का काम अवाम को रोजगार के साथ तालीम देना है। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं। ईद आती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। यही प्याज 50 रुपये किलो, आज मिल रही है 60-70 रुपये किलो। हर चीज़ सस्ती है लेकिन इन लोगों ने ईद की वजह से रेट अप कर दी है। हमें तो जीते जी मार दिया हुआ है। कोई किस रेट पे दे रहा है, उससे आगे जाओ और रेट बढ़ा हुआ है। ईद से एक रोज कबल सब्ज मसालों की कीमतें आसमान पर। लाहौर और कोयटा में धनिया की गड्डी 70 रुपए, अदरक 1000 रुपए किलो, लहसुन 400 रुपए किलो और हरी मिर्च 250 रुपए किलो हो गई। खीरा 100 रुपए किलो और कच्चा पपीता 230 रुपए किलो हो गया। कराची में भी कीमतों में इजाफा। हरा धनिया नायाब हो गया। पेशावर में लीमू 250 रुपए किलो और अदरक 1000 रुपए किलो हो गई। इस्लामाबाद में टमाटर 140 रुपए किलो, अदरक 1000 रुपए किलो और हरा धनिया जिसकी गड्डी 100 रुपए की मिल रही है। शहरियों का जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा सब्ज मसालों की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी गई हैं। 2 रोज कबल और आज के निर्खों में जमीन आसमान का फर्क है। ईद से पहले कई ATMs खराब, कई से कैश खत्म हो गया। बैंक्स की हेल्पलाइंस भी काम छोड़ गईं। शहरियों को अपनी ही रकम निकलवाने के लिए शदीद कोफ्त का सामना। परेशानी ये कि ईद के दिन कैसे गुजरेंगे। शिकवा किया कि ईद करीब आते ही ATM के लिंक डाउन होना मामूल बन चुका है।
5000 ਦਾ 10000 ਕਸਾਈ ਮੰਗਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਜੀ ਕਸਾਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। 10000 ਵੱਡੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਰਹੇ हैं, 3000 छोटे का ले रहे हैं। ऐसा जानवर काटने के 40 से 50,000 रुपये लेते हैं। दूसरे दिन ऐसा बकरा हम आपको 6,000 रुपये में काट देंगे और ऐसा बछड़ा आपको 30,000 रुपये में काट देंगे। व्यापारियों के बाद कसाईयों की मनमानी, मौसमी कसाईयों के मिजाज भी आसमानों पर, मर्जी के दाम और नखरे बेशुमार। 12 महीनों के कसाबों ने मौसमी कसाईयों से 3 गुना ज्यादा पैसे लेने के लिए छुरियां और चाकू तेज कर लिए। बच्चे कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने में मसरूफ। कोई गाय को नहला रहा है तो कोई चारा बना रहा है, कोई अपने जानवर को सजाने संवारने में मसरूफ है तो कोई कल अपने जानवर की कुर्बानी का सोचकर अफसुर्दा है। मुजफ्फरगढ़ में सुल्तान, पहलवान और शहजादी के चर्चे। मुल्तान में गोरा चिट्टा भारी भरकम बैल व्हाइट गोल्ड ने धूम मचा दी। गुजरांवाला में खवातीन भी जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंच गईं। भावताओं के बाद मनपसंद बकरे खरीद लिए। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। सदर और अतराफ में बोहरी जमात के अफराद ने नमाज ईद ताहिरी मस्जिद में अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी। पेशावर और बाज़ कबायली अजला में अफगान मुहाजिरीन की ईद। रेगी और ताजाबाद में अफगान मुहाजिरीन ने नमाज ईद अदा की। अफगान मुहाजिरीन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। कराची समेत सिंध में प्री मानसून बारिशें। कराची में रात को मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन, गुलारची में भी बारिश। सिंध में बारिशों का सिलसिला ईद के दौरान 30 जून तक जारी रहने का इम्कान। थरपारकर में 28 से 23 जून तक तेज बारिशों की पेशगोई। जिले भर में हाई अलर्ट जारी। नशेबी इलाके के मकीनों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजौर के इलाके इनायत किला में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के जिला तीरा में भी ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। कराची के जिना अस्पताल में खातून की लाश छोड़कर फरार होने का केस। गिरफ्तार मुलजिम जिब्रान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। 30 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम ने अदालत में बयान दिया कि खातून की जान बचाने की कोशिश की, जो जुर्म बन गया। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। वफ़द के शुरका का कहना था कि शोहदा की बेहुरमती और यादगारों को गिराने वाले कभी मुहिब वतन नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को सख्त सज़ा देकर निशान इबरत बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदनान का कहना है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रियासती इदारों के खिलाफ लॉबिंग शुरू हुई तो पार्टी से इख्तलाफ किया। गड्ढे में गिरने से बचा जा सकता है लेकिन खाई में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। कोई मुहिब वतन इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें यकजहती से कौमी फैसले करने की ज़रूरत है। ईद मनाने सयाहों ने आज़ाद कश्मीर और स्वात की वादियों का रुख कर लिया। खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। सयाहों का कहना है कि ईद की छुट्टियां पुरफज़ा मकाम पर मनाने का मज़ा ही कुछ और है। हाजियों में नन्हे मुन्ने हाजी की दिलफरेब मुस्कुराहट ने दिल जीत लिए। 11 माह के नन्हे हाजी की मनासिक के हज के दौरान वालिदैन के साथ पुरजोश और खुशी से भरपूर वीडियो सामने आ गई। आबदोज हादसे में जाँ बहक शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद गम से निढाल। कहा कि इस सूरत हाल में एक बाप और दादा के क्या जज्बात होंगे। शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद टाइटैनिक तक पहुंचने के सफ़र के लिए इंतहाई पुरजोश थे। शहजादा दाऊद की बेवा क्रिस्टीना दाऊद ने बताया कि दोनों का रिश्ता बाप बेटे और ताल्लुक दोस्त का था, ऐसे दोस्त जो आखिरी सफ़र पर भी साथ चले गए।
भारत में मजहबी आज़ादी की एक और खिलाफ वर्जी बेनकाब। मुंबई में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर हंगामा। पुलिस का मुसलमान शहरी को सोसाइटी से बकरे ले जाने का हुक्म। कहा कानून के मुताबिक यहां कुर्बानी नहीं की जा सकती। कुर्बानी करने पर गिरफ्तार करने की धमकी। महाराष्ट्र में गाय का गोश्त रखने के शक पर मुसलमान शहरी को कत्ल कर दिया गया। 31 साल के अफनान अब्दुल माजिद अंसारी को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कत्ल के इल्जाम में 11 अफराद गिरफ्तार। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2019 में 44, 2021 में 50 मुसलमान इंतहा पसंदों के हाथों कत्ल हुए। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के बाद दलित बरादरी भी हिजरत पर मजबूर। घरों पर बराए फरोख्त के बोर्ड लगा दिए। उत्तर प्रदेश में दलित शख्स सुतेंद्र कुमार पर अपनी जमीन पर दरख्तों की कटाई पर ऊंची जात के हिंदुओं को तशद्दुद। अहले खाना का कहना है कि घर बार छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। एटा में 10 साल से 70 दलित खानदानों में से बेशतर इलाका बदर हो चुके हैं। नशे में धुत भारतीय मुसाफिर अपनी एयरलाइन एयर इंडिया के लिए मुसीबत बन गए। एक और शराबी मुसाफिर ने वॉशरूम जाने के बजाय जहाज के फर्श पर ही गंदगी फैला दी। तैयारी के अमले ने रोकने की कोशिश की, फर्श पर थूक भी दिया। मुंबई से दिल्ली परवाज के मुसाफिर को लैंडिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय शहरियों की जानिब से परवाजों में शराब पर पाबंदी लगाना का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा है। इससे पहले भी भारतीय डोमेस्टिक और बैनुल अक़वामी परवाजों में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। इंग्लिश क्रिकेट में वसी पैमाने पर नस्ल परस्ती, इम्तियाजी और तबकाती सलूक का इंकशाफ। इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर एक्विटी इन क्रिकेट की 137 सफ़ात की 2 साल की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट इदारा जाती और मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती का शिकार है। इंग्लिश क्रिकेट में जिन्स परस्ती, नस्ल परस्ती, अशराफिया को तरजीह संजीदा मामला है। नस्ल परस्ती ने इंग्लिश क्रिकेट में बेहतरीन से आफाम खिलाड़ियों को खो दिया। अदम एतमाद की वजह से खिलाड़ी बोर्ड के सामने शिकायत नहीं करते। क्रिकेट में सरकारी स्कूलों पर निजी स्कूलों की अशराफिया को तरजीह दी जाती है। खवातीन क्रिकेटर्स को कमतर समझा जाता है। खवातीन को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट खेलने नहीं दिया जाता। खवातीन क्रिकेटर्स को शर्मनाक हद तक कम मुआवजा दिया जाता है। खवातीन को फैसला साजी में कम नुमाइंदगी दी जाती है। अमरीकी रियासत एरिज़ोना, टेक्सास और जनूबी इलाकों में गर्मी का राज। 6 करोड़ से ज़ायद अमरीकी गर्मी की लहर की जद में। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 4 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। शहरियों को धूप से बचने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की हिदायत जारी। टेक्सास में गुज़श्ता रोज़ दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने फव्वारों, स्विमिंग पूल्स में नहाकर और आइसक्रीम खाकर गर्मी भगाने की कोशिश की। माहिरीन के मुताबिक अमरीका में बढ़ती गर्मी मौसमियाती तब्दीली की अलामत है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम हज का रुकन आजम वकूफ अरफा की अदायगी के बाद मुज़दलिफा में पुरसुकून नींद सो गए। सोने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अबू धाबी में ईद मनाई। खिलाड़ियों ने रिवायती मलबूसात पहने। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स इमरान फरहत और राना नवीदुल हसन भी अफगान टीम के हमरा मौजूद। इमरान फरहत बैटिंग और राना नवीदुल हसन बॉलिंग कोच हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम दौरा बांग्लादेश और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इन दिनों अबू धाबी में है। यहाँ जितने गरीब लोग हैं उनमें ये गोश्त जो है बांटते हैं और उनके साथ ईद मना। आज के दिन जो है वो भाई गोश्त मिलता है। उनके बैल को देखना, तो उनके साथ मस्तियाँ करना। ये कैसी चीफ मिनिस्ट्री है जिसमें कोई रोबदा भी नहीं है। सब आदतें खराब नहीं करनी चाहिए। एक दिन उसके नक्शे पा को चुमा था, वो समझी ये अब भी मिट्टी खाता है। नाक खोल के रखना, मजे की बात करूंगा, जाते जाते आपकी झोली को कलीजी से भरूंगा। बड़ी ईद पर जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार, सियासतदानों के साथ मुलाकातें, उनकी मजे मजे की गुफ्तगू। सुबह 9 बजे जियो पाकिस्तान में मिलिए जन्नत मिर्जा, मुर्तज़ा वहाब और दीगर मेहमानों से। 11 बजे महविश हयात बनेंगी एक दिन जियो के साथ की मेहमान। शाम 5 बजे स्कोर में आ रहे हैं स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। शाम 7 बजे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक दिन जियो के साथ। रात 8 बजे मज़ाहिया शोरा का ताज़ा कलाम और रात 10 बजे ताबिश हाशमी के साथ होंगी फिल्म स्टार कुबरा खान।
और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल तेरे बिन की मकबूलियत ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाले। ड्रामा सीरियल तेरे बिन ने ना सिर्फ रेटिंग चार्ट पर गुज़श्ता 3 साल की सबसे बुलंद तरीन रेटिंग को सर किया, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2.9 बिलियन व्यूज़ का एजाज़ भी हासिल कर लिया। अब नशर होने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड में आने वाला दिलचस्प मोड़ कैसे किरदारों की ज़िंदगी बदलेगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल तेरे बिन आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।